हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेदा मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें आजादी से पहले का समय दिखाया जाता है, जहां कुछ अंग्रेज एक क्रांतिकारी को फांसी की सजा देने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वो क्रांतिकारी एक परछाई को देखता है। परछाई को देखते ही क्रांतिकारी परछाई के पीछे भागने लगता है, मगर अंग्रेज किसी तरह से उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं और उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद हमें कहानी का प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम राम बाबू नाम के आदमी को किसी काम से कहीं जाते हुए देखते हैं। जहां राम बाबू के साथ सफर कर रहे आदमी उससे पूछते हैं कि आप तो शहर के बाबू हैं, आप इस गांव में क्या कर रहे हैं। बातों ही बातों में वे आदमी राम बाबू से उसके काम धंधे के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। राम बाबू उन्हें बताता है कि मैं साफ सफाई का कर्मचारी हूँ। इसके बाद हमें कहानी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि असल में राम बाबू एक कॉन्ट्रैक्टर किलर है। राम बाबू पैसों के लिए किसी का भी मर्डर कर देता था। राम बाबू अपने काम में एक्सपर्ट था, मगर कुछ सालों बाद राम बाबू के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। राम बाबू को उठते बैठते सोते जागते वे लोग नजर आते थे जिन्हें उसने मारा था। इसके बाद राम बाबू किलर का काम छोड़ देता है और यहाँ वहाँ भटकने लगता है, और इसी दौरान वो इस गाँव में भी घूम रहा था। अब ड्राइवर राम बाबू से कहता है कि काफी अंधेरा हो गया है, इसलिए तुम पंचायत में चले जाना और आज रात तुम वहीं पर आराम करना और कल से अपना सफर शुरू कर देना। इसके बाद ड्राइवर भी राम बाबू को पंचायत ऑफिस के सामने ही उतार देता है। पंचायत ऑफिस थोड़ी ही दूर था। राम बाबू बस से उतरकर आगे बढ़ने लगता है, मगर अंधेरे की वजह से राम बाबू को कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद राम बाबू को एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है, जो आग जलाकर अपनी ही धुन में गुनगुना रहा था। अब राम बाबू उसी से पूछ लेता है कि यहाँ पंचायत का रास्ता किधर है। इस पर वो आदमी कहता है कि रास्ता तो करीब लगभग पंचायत तो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर तो राम बाबू हैरान ही रह जाता है। वो सोचता है कि मैं इतनी दूर अंधेरे में कैसे पहुँचूंगा, मगर हिम्मत जुटाकर राम बाबू आगे बढ़ जाता है। मगर कुछ दूर जाते ही एक डरावना सा आदमी राम बाबू पर हमला कर देता है, जहाँ राम बाबू अपनी जान बचाते हुए वापस उसी आदमी के पास पहुँच जाता है। जहाँ वो आदमी राम बाबू से कहता है कि रात के समय आगे बढ़ने में बहुत खतरा है। अब वो आदमी राम बाबू से कहता है कि पास ही में एक कुटिया है, आज रात तुम वहीं आराम करो, कल सुबह निकल लेना। अब वो आदमी राम बाबू को अपने साथ एक झोपड़ी में ले जाता है, मगर हम समझ पाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है, जरूर इसके साथ भी कुछ गड़बड़ है। इसके बाद राम बाबू उस झोपड़ी में आराम करने के लिए जाता है, मगर झोपड़ी के अंदर उसे अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं। अब जैसे ही राम बाबू वहाँ रखी कुर्सी पर बैठता है, वो वैसे ही बेहोश हो जाता है। और जब राम बाबू की आंख खुली तो वो कुछ अलग ही टाइमलाइन में पहुंच चुका था, और हमें पता चलता है कि ये तो आजादी से पहले का समय है, जहां अंग्रेज सैनिक राम बाबू से कहते हैं कि आज तुम्हारी फांसी है। ये सुनकर तो राम बाबू के होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि ये सैनिक कहां से आ गए और ये मुझे फांसी वगैरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग राम बाबू को अपने साथ फांसी दिलवाने के लिए ले जाने लगते हैं। तभी राम बाबू को वही इंसान नजर आता है जो पेंटिंग कर रहा होता है। अब राम बाबू उस आदमी से यह पूछने के लिए उसकी तरफ भागता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, मगर उसे छूते ही राम बाबू वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। अब राम बाबू बिल्कुल कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। हालांकि कंफ्यूज तो हम भी हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन कहानी आगे हमें समझ में आने लगेगी। इसके बाद राम बाबू गांव के आदमियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि कल रात में इस गांव में आया था तो मुझे रास्ते में एक आदमी मिला, मगर उस आदमी का नाम सुनते ही गांव वाले वहां से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अब उसी टाइम गोलू नाम का आदमी राम बाबू से मिलता है। गोलू राम बाबू से कहता है कि आखिर माजरा क्या है। अब राम बाबू उसे सारी कहानी बताता है। इस पर गोलू राम बाबू से कहता है कि तुम मेरी दीदी से मिल लो, उन्हें सिद्धियां हासिल है। मुझे तो ये मामला भूत प्रेतों का लग रहा है, शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर दें। अब राम बाबू गोलू के साथ उसकी दीदी के पास जाता है। अब राम बाबू दीदी को वही स्टोरी सुनाता है जो उसने गोलू को सुनाई। वो कहता है कि कल रात मुझे यहाँ एक आदमी मिला, और जैसे ही मैं उसके साथ उसकी झोपड़ी में गया, मैं किसी और ही टाइमलाइन में पहुँच गया था, और जैसे ही फिर मैंने उस आदमी को छुआ तो मैं वापस इसी समय में आ गया। इस पर वो दीदी कहती है कि ये तुम्हें कोई वहम नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा कई सारे लोगों के साथ हो चुका है। हालांकि उन लोगों में से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचकर लौट पाया था, लेकिन अब वो गांव में पागल बनकर फिरता रहता है। उस इंसान का नाम हेमल है। अब दीदी राम बाबू से पूछती है कि तुम वहाँ से वापस कैसे आ गए। अब राम बाबू कहता है कि मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा
और अब मैंने अपना हाथ देखा तो मेरे हाथ में एक जख्म सा बन गया। ये देखकर दीदी डर जाती है। दीदी राम बाबू से कहती है कि मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है, लेकिन अब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी फांसी रोकनी होगी। फांसी की बात सुनकर तो राम बाबू हैरान हो जाता है कि मैं फांसी कैसे रोकूंगा, और मैं तो इस दुनिया में आ चुका हूँ। अब दीदी कहती है कि जिस इंसान से तुम मिले हो और उसी के जरिए तुम उसकी दुनिया में पहुँच गए थे, क्योंकि वो दुनिया उसी आदमी ने बनाई है, और जिस पल तुमने उसे छुआ उसी वक्त अपनी आत्मा का एक हिस्सा तुम उसे देकर आ गए हो, और अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसी दुनिया में जाकर अपनी फांसी रुकवानी होगी, तभी तुम इस दुनिया में जिंदा रह सकते हो। अब राम बाबू उस दीदी से पूछता है कि आखिर वो इंसान है कौन और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। दीदी बताती है कि उस आदमी का नाम पिशाच है। आज से लगभग कई सालों पहले 1940 में वो उसी झोपड़ी में रहा करता था जिस झोपड़ी में तुम उसके साथ गए थे। वो आदमी बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत छोटी उम्र से ही उसने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद वो जर्मनी गया अपने ज्ञान को इंक्रीज करने के लिए, और वो विज्ञान के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें करता था। उसकी बातें किसी के भी पल्ले नहीं पड़ती थी। अब जैसे ही वो भारत लौटता है तो वो कुछ अजीबोगरीब ही हरकतें करने लगा था। गांव के सभी लोग उससे डरने लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि वो आदमी जिस किसी को भी देखता उसको देखकर ही उसकी आत्मा निकाल लेता था। जहां उसने विज्ञान और तंत्र विद्या को एक साथ मिला दिया था। पिशाच की ऐसी हरकतें देखकर अंग्रेज सरकार भी उसके पीछे पड़ चुकी थी। अब जैसे ही अंग्रेज सैनिक उसको पकड़ने उसकी झोपड़ी में जाते हैं तो वहां से पिशाच गायब हो चुका था, यानी कि वो दूसरी टाइमलाइन में पहुंच चुका था अपनी तंत्र विद्या की वजह से। दीदी आगे बताती है कि उस झोपड़ी में खून से सनी हुई एक कुर्सी पड़ी हुई थी, जो कुर्सी आज भी वही है, और अब कोई भी वहां नहीं जाता। हर कोई वहां जाने से डरता है। हालांकि पिशाच गांव में कभी कभी लोगों को दिखाई पड़ता है, जैसे कि आज तुमने देखा, मगर वो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा, और वो आत्माओं को इसी तरह से कैद करता रहता है। दीदी बताती है कि तुम्हारे पास अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे हैं। अब तुम्हें उसी झोपड़ी में जाना होगा और उसी टाइमलाइन में जाने का रास्ता तुम्हें वहीं से मिलेगा, और तुम उस टाइमलाइन में जाकर अपनी फांसी को रोक देना। इसके बाद राम बाबू गोलू के साथ हेमल से मिलने जाता है, क्योंकि हेमल ही एक इंसान था जो पिशाच की दुनिया से जिंदा लौटकर वापस आया था। गोलू और राम बाबू हेमल से जाकर मिलते हैं, जहां हेमल पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। अब राम बाबू उससे सवाल करता है कि तुम जिंदा कैसे लौट आए। हेमल बताता है कि मुझे फांसी से पहले ओम नाम का आदमी मिला था, और उसी ने मुझे बताया था कि फांसी होते टाइम अगर तुम बेहोश हो जाते हो तो तुम्हें फांसी नहीं होगी। इसी वजह से मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद सैनिकों ने मुझे कोठरी में बंद कर दिया था। इसके बाद वो सैनिक वापस आया। फिर ओम दोबारा वापस वहाँ आया और उसने मुझे एक मेटल और एक कागज का टुकड़ा दिया। साथ ही ओम ने ये भी बताया था कि पिशाच ने मुझे पहले भी फांसी पर लटकाया था। के बाद ओम ने कहा कि कागज पर जो लिखा है उसको पढ़ना और मेटल मुंह में रखकर पास ही के कुएं में कूद जाना। तब मैंने ऐसा ही किया और मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया। एक तरह से ओम ने ही हेमल की इस दुनिया में आने में मदद की थी। अब ये सब कुछ सुनकर राम बाबू सोच में पड़ जाता है, आखिर इन सब से किस तरह से बचा जाएगा। तभी राम बाबू की नजर एक आदमी पर जाती है जो उनका पीछा कर रहा था। राम बाबू गोलू को वहाँ से भगा देता है और राम बाबू खुद उस इंसान के पीछे भागने लगता है जो उनका पीछा कर रहा था, मगर वो आदमी राम बाबू के हाथ से बचकर भाग निकलता है। इसके बाद राम बाबू दीदी के पास आता है और कहता है कि जो आदमी हमारा पीछा कर रहा था शायद उसे पिशाच ने ही हमारा पीछा करने के लिए भेजा था। इस पर दीदी राम बाबू से कहती है कि तुम्हें कुछ और बातें भी जान लेनी चाहिए। जहाँ दीदी बताती है कि एक हमारी दुनिया है और एक पिशाच की दुनिया है, और वो इन्हीं दो दुनियाओं के बीच में आना जाना करता रहता है, क्योंकि पिशाच को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की आत्मा चाहिए होती है, जिसे वो इस दुनिया में आकर ले जाता है। अगर हम किसी भी तरह से पिशाच को उसी की दुनिया में अटका दें तो ये हो सकता है कि तुम जिंदा बच जाओ। अब राम बाबू सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे होगा। जहाँ दीदी कहती है कि आप दिमाग लगाइए और हम भी इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि मानव शरीर से भूत भगाने का काम करता है, जहाँ वो आज भी एक आदमी का इलाज कर रहा होता है। तभी उस डॉक्टर के पास राम बाबू का कॉल आता है, जहाँ वो डॉक्टर और राम बाबू पुराने दोस्त थे। अब राम बाबू डॉक्टर को उस पिशाच के बारे में सारी बातें बताता है। राम बाबू डॉक्टर से कहता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, अब मैं क्या करूं? जहाँ डॉक्टर कहता है कि पिशाच ने सिद्धियां हासिल करके अपनी एक अलग दुनिया तो बना ली है, लेकिन हमारी दुनिया में आने जाने के लिए उसे यहाँ हमारी दुनिया में कनेक्ट रहना पड़ता है। अगर हम उसका ये कनेक्शन ही कट कर दें तो सारा गेम ही सही हो जाएगा।
बस तुम्हें उसकी दुनिया में जाकर आग और ध्वनि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो हमारी दुनिया से आग और ध्वनि के जरिए ही जुड़ा है। अब राम बाबू डॉक्टर से कहता है कि कनेक्शन काटते टाइम वो मुझे रोकने तो जरूर आएगा। जहाँ डॉक्टर कहता है कि अपने साथ तुम एनर्जी बॉल लेकर जाना और पिशाच की तरफ फेंक देना। इससे कुछ टाइम के लिए पिशाच की ताकत कमजोर पड़ जाएगी और तुम अपना काम खत्म कर लेना। इसके बाद राम बाबू गोलू को 10,000 रुपए देते हुए कहता है कि ये रख लो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आज रात में उस झोपड़ी में जाऊंगा और तुम वहाँ जाकर उस कुर्सी को बाहर निकालकर जला देना। पहले तो गोलू मना कर देता है, मगर वो पैसों का लालची था, लालच की वजह से वो मान जाता है। इसके बाद राम बाबू और गोलू दोनों ही रात में उस झोपड़ी में पहुँचते हैं और कुर्सी पर बैठते ही राम बाबू उसी पिशाच की दुनिया में पहुंच जाता है। वहीं थोड़ी ही देर में गोलू वहां आकर उस कुर्सी को बाहर निकालकर उसमें आग लगा देता है, यानी कि उन्होंने इस दुनिया से उस दुनिया का कुर्सी वाला कनेक्शन तो जला दिया था, मगर अब उस दुनिया में राम बाबू को कनेक्शन कट करना था, इससे वो जिंदा बच जाएगा। इसके बाद राम बाबू पिशाच की दुनिया में पहुंच जाता है। पिशाच राम बाबू से कहता है कि कल तुम्हें फांसी हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा भी मेरे कब्जे में होगी। अब सुबह के टाइम राम बाबू जब कोठरी में होता है तो उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए ओम आता है और ओम हेमल की तरह ही उसे यहाँ से बचकर जाने का उपाय बताता है। मगर राम बाबू ओम से कहता है कि मुझे उस पिशाच को रोकना है, क्योंकि वो लोगों की आत्माओं को कब्जे में करता रहता है। अब राम बाबू ओम से कहता है कि आखिर तुम इस पिशाच से मिले कैसे। अब ओम बताता है कि इस पिशाच का नाम पृथ्वी हुआ करता था और मैं भी एक क्रांतिकारी था। मैं अंग्रेजों को अपने देश से भगाना चाहता था। इसी दौरान मैं पृथ्वी से मिला, जहां पृथ्वी ओम से कहता है कि मैं एक ऐसा प्रयोग कर रहा हूं जहां हम अंग्रेजों पर बिना हाथ उठाए उन्हें अपने देश से भगा सकते हैं। इसके बाद प्रयोग कर करके तंत्र विद्या से पृथ्वी ने साधना हासिल कर ली। ज्यादा ही ताकतवर बनने के बाद पृथ्वी खुद पर ही कंट्रोल खो देता है। इसी दौरान पृथ्वी ने कई मासूम लोगों की हत्या कर दी, मगर जब अंग्रेजों ने पृथ्वी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपनी एक नई दुनिया बना ली और मुझे अपने साथ यहाँ ले आया। ये जितने भी सैनिक तुम देख रहे हो ये सभी उसी के गुलाम हैं, जो यहाँ पर आए हुए इंसानों को फांसियाँ देते रहते हैं, मगर मैं सबकी हेल्प करता रहता हूँ। हालांकि मुझे अब पृथ्वी पिशाच से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि वो दूर से ही किसी की आत्मा को खींच सकता है। अब राम बाबू ओम से कहता है कि तुम बस गेट खोल दो, आज मैं उस पिशाच को रोक कर रहूंगा। इसके बाद ओम ऐसा ही करता है और राम बाबू ओम के साथ उसी जगह पहुंच जाता है जिस जगह पिशाच साधना किया करता था। यहाँ राम बाबू को कैसे भी करके प्रेजेंट टाइम की दुनिया से कनेक्शन काटना था। इसी दौरान राम बाबू के सामने पिशाच का आदमी आ जाता है। राम बाबू उस आदमी को मार डालता है। इसके बाद राम बाबू हर जगह को अच्छे से देखता है। अब राम बाबू समझ पाता है कि यहाँ जल रहे दीपकों से ही पिशाच उस दुनिया से कनेक्ट है। अब राम बाबू वहाँ जले हुए सारे दीपक को बुझाने लगता है। उसी दौरान पिशाच वहाँ आ जाता है, जो सबसे पहले ओम की आत्मा को खींच लेता है और वो राम बाबू को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी राम बाबू वो एनर्जी बॉल पिशाच पर फेंक देता है जो डॉक्टर ने उसे दी थी, मगर उस बॉल का पिशाच पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि पिशाच अब तक बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। जैसे ही पिशाच राम बाबू को मारने वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि राम बाबू की शक्तियाँ भी बढ़ जाती है। हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में राम बाबू के लिए दीदी ने साधना शुरू कर दी थी, जिसके प्रभाव से पिशाच कमजोर पड़ने लगा और राम बाबू मौका मिलते ही आखिरी दीपक भी बुझा देता है। अब एकदम से राम बाबू की आंख खुलती है तो वो प्रेजेंट टाइम में आ चुका था और बाहर आकर वो गोलू को बताता है कि अब पिशाच कभी भी हमारी दुनिया में नहीं आ पाएगा। गोलू बताता है कि दीदी भी तुम्हारे लिए ही साधना कर रही है। अब राम बाबू कहता है कि मेरी जान अब कभी नहीं जाएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे तो मूवी बहुत ही शानदार लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।